हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पत्र लेखन का एक और वीडियो। ठीक है, तो आज हम आप सभी के लिए पत्र लेखन का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें। यानी आपको क्या करना है, विद्यालय के तरफ से एक शैक्षणिक यात्रा कहीं भ्रमण के लिए आप सभी को ले जाया जा रहा है। आप सभी को क्या करना है, उस भ्रमण यात्रा का परमिशन लेने के लिए कि पापा हमको जाने दे दिया जाए, सर बोले हैं परमिशन करवाना है तब लेके जाना है। ठीक है, तो उस परमिशन के लिए आपको एक पत्र लिखना है जिसमें पिताजी साइन करेंगे, और उस परमिशन जब मिल जाएगा उसी परमिशन पत्र से आपको स्कूल की तरफ से जाने के लिए मिलेगा। कहाँ? तो शैक्षणिक यात्रा पर। समझ में आ गया बच्चों क्या करना है? तो एक बार बचपन में ना हम भी शैक्षणिक यात्रा के लिए कहाँ गए हुए थे, तो इधर भागलपुर का एक जगह है विक्रमशिला। ठीक है, तो विक्रमशिला गए थे शैक्षणिक यात्रा पर, तभी हम 7वां में ही पढ़ते थे। ठीक है, और 7 क्लास में ही घुमाने के लिए हमको लेके गया था, लेके गया था, मतलब गए थे तो बहुत समझिए ना, नहीं जाने वाले थे, बहुत मुसीबत में गए हैं सीधा समझिए, क्योंकि घुमाने के लिए आया गया था कि 8 क्लास के बच्चे ही जाएंगे और हम तभी 7 में थे, तो तभी जाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फिर भी समझिए ना किसी तरीक़ा से एडजस्ट करके चले गए थे। ठीक है, तो सिर्फ हम ही गए थे 7 क्लास का, बाकी सभी बच्चे 8 क्लास के थे, तो किसी तरीक़ा से घुस के चले गए। बाकी बात 8 क्लास में फिर घुमाने के लिए आया नहीं, तो फिर नहीं घूम पाए। ठीक है, लेकिन एक बार हम भी घूमे हैं शैक्षणिक यात्रा पर, और हमको याद है अच्छे से। तो शैक्षणिक यात्रा के लिए गार्जियन से ना परमिशन लेके आना होता है, एक पत्र लिख के लाना पड़ता है। पत्र लिख के दीजिए अपने पिताजी को, पिताजी या कोई भी, पिताजी मम्मी साइन करेगी उस पर, फिर उसके बाद वही पेपर को आपको स्कूल में जमा करना है। और जमा करने के बाद क्या होता है कि जमा करने के बाद फिर वो उनका जो है ना, बाकी बात जितनी भी जवाबदेही होती है वो गार्जियन पे हो जाता है। मान के चलिए कि कल को चल के कहीं दुर्घटना हो जाता है बस, तो ऐसा नहीं कि टीचर फंस जाए, इसी संबंध में क्या होता है ना, पत्र लेखन एक ज़रूरी है, पत्र लिख के जमा करना होता है। तो पिताजी से परमिशन पत्र, समझ में आ गया? तो बस एक परमिशन पत्र ही है ये परमिशन पत्र हम लोगों को क्या करना है, अपने पिता से साइन करवा के लाना है। तो पहले पत्र लिखने आएगा तब तो भाई सुनिए पत्र कैसे लिखा जाता है। हम आपको आज संस्कृत में सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है पत्र। समझ में आ गया बच्चों? तो विद्यालय द्वारा आयोजित क्या करना है, विद्यालय द्वारा आयोजित, ठीक है, विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें। पिता के पास एक संस्कृत में पत्र लिखना है। अब कैसे लिखना है तो ये हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बच्चों कितना आसान है, आराम से हम लोग समझ सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहला क्या है ना, परम पूज्य पितृ महाभागः। सब देखिए कितना अच्छा से बोलते हैं, परम पूज्य यानी पूजनीय है, पिता को सबसे पहले परम पूज्य लिखा जाता है। परम पूज्य पितृ महाभाग, यानी पितृ महाभाग मतलब मेरे पिताश्री। ठीक है, पितृ महाभाग सादर प्रणामामि, यानी सादर प्रणाम। ठीक है, सादर प्रणाम लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको संस्कृत में, सादर प्रणामामि। क्या लिखना है, प्रणामामि। ठीक है, परम पूज्य पितृ महाभागः सादर प्रणामामि। ठीक है, और इधर आपको क्या करना है, जिस जगह से आप लिख रहे हैं, स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं, छात्रावास की तरफ, जहाँ जगह से, जिस जगह से वो पत्र लिख रहे हैं उसको, उस जगह को मेंशन करना है। तो लगभग छात्रावास से ही लिखा जाता है पत्र, तब तो आप छात्रावास से लिख के जमा कीजिएगा, पिताजी को भेजिएगा, पिताजी साइन करके भेजेंगे, तब तो स्कूल में जमा कीजिएगा। तो लगभग छात्रावास से लिखा जाता है, यानी हॉस्टल से। तो छात्रावासतः तिथि अपना लिख देना है, जिस तिथि को आप वहाँ पर ये पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ गया? आप जैसे अभी पत्र लिख रहे हैं आप, तो उस तिथि को डाल देना है वहाँ पर। समझ में आ गया? तो जब पत्र लिखना है तो उस तिथि को वहाँ डालना है। समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक ठीक है। फिर आगे देखिए अब क्या लिखना है, तो कहता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब सकुशल है, यहाँ पर सब सकुशल है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक है, मम प्रथम सत्रीय परीक्षा समाप्त, मेरा जो है ना प्रथम सत्रीय परीक्षा समाप्त, यानी मेरा जो है ना प्रथम सत्र का जो है परीक्षा
परीक्षा समाप्त हो चुका है। मेरा प्रथम पत्र यानी प्रथम सप्ताह का यानी जो प्रथम सत्र है उसका परीक्षा समाप्त हो चुका है। परीक्षा पत्राणी यानी परीक्षा का जो पेपर है अति शोभनानी जातानी यानी अति शोभनानी बहुत ही सुंदर गया है। यानी एग्ज़ाम जो है ना मेरा गजब गया पप्पा, क्या बताएं पिताजी, बहुत मस्त एग्ज़ाम गया है, मज़ा आ गया एग्ज़ाम देकर, बहुत मस्त एग्ज़ाम भी ख़त्म भी हो गया और परीक्षा पेपर जो है ना बहुत अच्छा, अति शोभनानी जातानी यानी बहुत ही अति मतलब बहुत ज़्यादा अधिक शोभनानी जातानी, बहुत अच्छा गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर अगला कहता परीक्षा परिणाम यानी परीक्षा परिणाम जो है ना 9 अगस्ती यानी क्या हुआ, परीक्षा परिणाम अभी तक आया नहीं है, यानी परीक्षा दे दिए हैं, प्रथम सत्र का परीक्षा हो चुका है, लेकिन परीक्षा का जो है ना परीक्षा का क्या हुआ है ना जो है हमारा परिणाम अभी तक नहीं आया है। परीक्षा का परिणाम क्या है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तावात आगामी मासस्य मम विद्यालयस्य अध्यापका शैक्षणिक भ्रमणाय भुवनेश्वर निश्यन्ति यानी तब तक क्या हुआ ना अगले माह में मम विद्यालयस्य मेरे विद्यालय का जो है ना अध्यापक सब शैक्षणिक भ्रमणाय भुवनेश्वर निश्यन्ति यानी तब तक क्या किए हैं, हमारे स्कूल के जो अध्यापक सब हैं ये निर्णय लिए हैं कि तब तक क्या करेंगे, हम लोग शैक्षणिक यात्रा के लिए भुवनेश्वर जाने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ तक। जैसे हमारे टीचर कहाँ लेके गए थे हमको, विक्रमशिला, तो वहाँ विक्रमशिला लिखवा देते। ठीक है, तो कहता है कि तावात यानी तब तक क्या किया है, अगी मामाशस्य यानी अगले माह जो है ना मम विद्यालय अध्यापका शैक्षणिक भ्रमणाय भुवनेश्वर निश्यन्ति शैक्षणिक यात्रा के लिए भुवनेश्वर दिखाने वाले हैं। अहम अपीते गंतुम इच्छामी, अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक क्या लिखा है ये लाइन। ठीक है, कहता है कि भुवनेश्वर निश्यन्ति भुवनेश्वर दिखाने वाले हैं, अहम अपीते गंतुम इच्छामी मेरा भी ना जाने का बहुत इच्छा है पापा, मेरा भी जाने का क्या है ना बहुत इच्छा है, हम भी जाना चाहते हैं, कहाँ, भुवनेश्वर जाना चाहते हैं शैक्षणिक यात्रा के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अतः कृपया उपयुक्त राशि प्रेषयित्वा माम अनुगृह्यन्ति कुर्वन्तु यानी इसीलिए आप क्या कीजिए ना कुछ उपयुक्त राशि हमको भेज दीजिए, यानी पैसा भेजिएगा तब ना, मान के चलिए हम गए भुवनेश्वर देखने के लिए, पता चला गाड़ी छूट गया तो हम तो रह जाएंगे भुवनेश्वर में, तो कुछ माल पत्तर रहना चाहिए ना पॉकेट में, तबे ना कम से कम उधर से घूमते घूमते आ जाएंगे नहीं हो। तो अगर मान के चलिए खो गए तब, अगर खो गए तब क्या करेंगे, वहाँ से कैसे आएंगे, भीख तीख मंगले आएंगे नहीं ना, तो वहाँ से कुछ पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना। तो आप लोग भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ पैसा पॉकेट में रखा कीजिए अपना, ताकि मान के चलिए अगर कभी खो गए तो कम से कम घूम फिर के आ जाइएगा। ऐसे तो आजकल ज़माना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का है, तो किसी को भी फ़ोन कीजिएगा अपना रिश्तेदार को तो भेज देगा। अब ज़माना ठीक है, अब कोई खो भी जाएगा ना तो कम से कम ये है कि कम से कम घर आ जाएगा, कम से कम ये है कि भैया पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर भी कहता है कि कुछ पैसा लेके चलना चाहिए, कभी कभी नेट भी काम नहीं करता है, तो अतः कृपया उपयुक्त राशि यानी कुछ राशि जो है ना प्रेषित्वा माम अनुगृह्यन्ति मेरा अनुग्रह है कि आप कुछ राशि भेज दीजिए, सर्वेभ्य मम प्रणामा निवेद्याम्यामि। ठीक है, सर्वेभ्य यानी सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा, निवेदन है मेरा, सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा, क्या कीजिएगा, सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। तो ये आपका हो गया संस्कृत का आवेदन पत्र। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, भवताम आपका प्रिय पुत्र क्या है, अपना अपना नाम लिख देना है। हम अपना नाम सागर लिखे हैं तो आपका जो नाम है वो नाम लिख देना है आपको। ठीक है, आपका जो भी नाम है, फलना चिलना जो भी नाम है वो लिख देना है यहाँ पर, और आपका यहीं के साथ आपका पत्र लेखन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है पिताजी के पास। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, संस्कृत का वर्ड कुछ कुछ टफ होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार इधर उधर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा अपने मन से एक पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है आपका बहुत अच्छा होगा और आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग
एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग कभी घूमने गए हैं, यानी कभी घूमे होंगे ना, स्कूल की तरफ से कभी शैक्षणिक यात्रा के लिए गए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि शैक्षणिक यात्रा के लिए आप कहाँ गए थे, ठीक है, और आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि बहुत बेकार हो गया, बोर हो गया, वो भी कमेंट करना है। एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिए और पत्र लेखन का अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।